दोस्त और पैसे ना होने की वजह से हमेशा बैकग्राउंड वोकल्स में मेरी ही आवाज होती है, बट लीड वोकल्स में और बैकग्राउंड वोकल्स में अगर सेम आवाज रहेगी तो वो सेपरेशन फील नहीं होगी। यही सोच रहे हो ना? अगर तुम मल्टीपल टेक्स रिकॉर्ड कर रहे हो जिनको तुम लेफ्ट और राइट पैन करोगे तो हर टेक की रिकॉर्डिंग स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन में करो। फॉर एग्जांपल, अगर पहला टेक ऐसे रिकॉर्ड किया है तो थोड़ा सा मूव करो अगले टेक के लिए स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन में, या फिर माइक को सेम पोजीशन पे रख के खुद को भी थोड़ा सा मूव कर सकते हो। पोजीशन के साथ साथ ट्राई करो अपने वोकल्स की टोनल क्वालिटी को चेंज करना हर टेक में। वो कैसे बताता हूँ, पर कोई हंसेगा नहीं। थोड़ा नेजली सी टोन में गा दो एक टेक, या फिर किसी टेक में अपनी आवाज को थोड़ा सा हैवी करने की कोशिश कर सकते हो। एंड ऐसी और भी बहुत रैंडम चीजें ट्राई कर सकते हो। वैसे तुमने अभी जितनी भी क्लिप्स देखी मेरी जिसमें मैं वोकल्स रिकॉर्ड कर रहा था, तो तुमने शायद से उसमें नोटिस किया हो कि मैं हर क्लिप में माइक्रोफोन के इतना क्लोज तो नहीं था। ये एक डायनामिक माइक्रोफोन है और तुम्हें इतना पास तो आना ही पड़ता है इसके अगर लीड वोकल्स टाइप कुछ रिकॉर्ड करना है। तो बैकग्राउंड वोकल्स रिकॉर्ड करते वक्त मैंने डिस्टेंट माइकिंग का यूज किया था क्योंकि ऑब्वियसली वो बैकग्राउंड वोकल्स थे। तो अगर तुम्हारे बैकग्राउंड वोकल्स बहुत ज्यादा सटल नहीं है एम्पलीट्यूड वाइज तो तुम भी डिस्टेंट माइकिंग का यूज कर सकते हो। बैलेंसिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, बट एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी लोग स्किप कर देते हैं। इसलिए वोकल एडिटिंग पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो वो जरूर देखना। इस वीडियो में एडिटिंग को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं। एडिटिंग से पहले मेक श्योर कि लेफ्ट और राइट टेक का आपस में बैलेंस सही है। कोई भी एक टेक दूसरे टेक से ज्यादा लाउड नहीं है। उसके बाद एडिटिंग में स्टार्ट विद कटिंग ऑल द ब्रेथ्स। बैकग्राउंड वोकल्स में से सारी ब्रेथ्स को हटा दो, स्पेशली जब तुमने उसको लीड वोकल्स के साथ लेयर किया हुआ है। और साथ साथ चेक करते रहो कि किसी वर्ड या फिर पार्ट को वॉल्यूम ऑटोमेशन से डिप या फिर बूस्ट करने की नीड है कि नहीं। उसके बाद वॉल्यूम ऑटोमेशन का यूज करके सारे शार्प ट्रांजिएंट्स और एसेस को डिप कर दो। अगेन बैकग्राउंड वोकल्स में इनको एकदम मत छोड़ना, इनको थोड़ा सा हेवीली डिप भी कर सकते हो अगर इनको लीड वोकल्स के साथ लेयर किया हुआ है। टाइमिंग मैच कर सकते हो एक एक वर्ड की अपने बैकग्राउंड वोकल्स की लीड वोकल्स के साथ, अगर तुम्हें एकदम टाइट से बैकग्राउंड वोकल्स चाहिए। बट अगर एकदम टाइट बैकग्राउंड वोकल्स नहीं चाहिए तो सिर्फ उन पर्टिकुलर वर्ड्स या फिर पार्ट्स को टाइम पे ला सकते हो जो कुछ ज्यादा ही ऑफ टाइम है। हाँ, मेहनत और टाइम की जरूरत होगी इसमें, बट अफसोस उसके एक्सचेंज में ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा टाइम देके ये कर सकते हो। EQ तो हम करते ही हैं, बट उसके पहले यहाँ पे हम करेंगे इन वोकल्स का टेक्सचर चेंज। पर वो कैसे? फॉर्मेट शिफ्ट करके। मेलोडाइन लोड करो और फॉर्मेट टूल का यूज करके अपने लेफ्ट टेक को ऊपर कर दो और राइट टेक को नीचे कर दो। उससे पिच नहीं टेक्सचर चेंज होगा। अगर मल्टीपल लेफ्ट एंड राइट टेक्स हैं तो सेकंड लेफ्ट टेक में फॉर्मेट शिफ्ट को फर्स्ट लेफ्ट टेक के उल्टी तरफ शिफ्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने फर्स्ट लेफ्ट को ऊपर किया था तो अब हम सेकंड लेफ्ट को नीचे करेंगे, और सिमिलरली जैसे हमने राइट को नीचे किया था पहली बार, तो अब सेकंड टाइम में राइट को हम ऊपर करेंगे। अब इस फॉर्मेट शिफ्ट से हुआ क्या, लीड वोकल्स और बैकग्राउंड वोकल्स के बीच में सेपरेशन तो और बेटर हो ही जाएगी क्योंकि टेक्सचर चेंज हुआ है, बट लेफ्ट और राइट टेक में भी थोड़ी सी सेपरेशन बेटर फील होगी क्योंकि एक का टेक्सचर हमने थोड़ा सा थिन कर दिया और एक का थोड़ा सा हेवी कर दिया। बट एक चीज का ध्यान रखना कि हमेशा फॉर्मेट शिफ्ट को EQ के पहले अप्लाई करना, क्योंकि अगर EQ के बाद फॉर्मेट शिफ्ट अप्लाई करोगे तो टेक्सचर चेंज होगा जिससे फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा और फिर EQ फिर से करना पड़ेगा। वैसे मैं फॉर्मेट शिफ्ट के लिए रीपर का स्टॉक प्लगइन यूज करता हूँ, पर इस वीडियो में मैंने मेलोडाइन से इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि मेलोडाइन एक थर्ड पार्टी प्लगइन है और मेलोडाइन का यूज करके कोई भी ये ट्रिक यूज कर सकता है। बैकग्राउंड वोकल्स को EQ करना इज वेरी सिंपल बट सब्जेक्टिव। हर सॉन्ग की फील के हिसाब से हम बैकग्राउंड वोकल्स को EQ करते हैं। मे बी कहीं पे बैकग्राउंड वोकल्स के लोज को ज्यादा डिप करना पड़े, कहीं पे इतना डिप ना करना पड़े, या फिर कहीं पे बैकग्राउंड वोकल्स थोड़े ब्राइट चाहिए या फिर कहीं पे डल चाहिए। बट मेरा यूजुअल अप्रोच इज लो कट या फिर लो शेल्फ का यूज करके लोज को थोड़ा क्लीन करना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को डिप करना अगर जरूरत है, एंड लेफ्ट वाले टेक पे हाई मिड्स में बूस्ट और हाईज में थोड़ा सा डिप, और राइट वाले टेक पे हाईज में बूस्ट और हाई मिड्स में थोड़ा सा डिप। अब इन फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट और डिप करने से क्या हुआ, बेटर सेपरेशन लेफ्ट और राइट में। बट अगर एक से ज्यादा टेक से लेफ्ट और राइट में, तो बैकग्राउंड वोकल्स की बस पे एक मिड साइड EQ का यूज कर सकते हो जिसमें हाई मिड्स को लेफ्ट साइड पे बूस्ट कर दो और हाईज को राइट साइड पे बूस्ट कर दो। मुझे पर्सनली बैकग्राउंड वोकल्स पे बहुत ज्यादा डायनामिक्स नहीं पसंद है, इसीलिए मैं यूजुअली बैकग्राउंड वोकल्स को बहुत टाइटली कंप्रेस करता हूँ। अब कितना कंप्रेस करना है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो डिपेंड करता है तुम्हारी लाइकिंग पे और तुम्हारे वोकल्स में कितने डायनामिक्स हैं उन पे। बट कंप्रेशन क्या है और कैसे यूज करते हैं एक कंप्रेसर, वो जानने के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो। बैकग्राउंड वोकल्स पे मुझे लीड वोकल से ज्यादा रिवर्ब ऐड करना पसंद है। उससे ओवरऑल सॉन्ग में भी एक अच्छी एम्बियंस क्रिएट होती है और बैकग्राउंड वोकल्स भी थोड़े और वाइड साउंड करते हैं। रिवर्ब डिजाइन पे भी ऑलरेडी एक वीडियो है तो वो जरूर देखना। बट एक चीज जो मुझे करना पसंद है रिवर्ब्स के साथ, इसकी यूजिंग अ डिफरेंट रिवर्ब सेटिंग या फिर डिफरेंट रिवर्ब प्लगइन ऑन एवरी सेट ऑफ बैकग्राउंड वोकल्स। फॉर एग्जाम्पल, डबल टेक्स पे अलग रिवर्ब, हार्मनीज पे अलग रिवर्ब और कॉयर पे अलग रिवर्ब। इससे हर सेट ऑफ बैकग्राउंड वोकल्स पे रिवर्ब का भी एक डिफरेंट इफेक्ट और टेक्सचर रहता है, एंड इन दी एंड उससे भी हमें बेटर सेपरेशन मिलती है एंड ओवरऑल एक क्लीन मिक्स मिलता है। अगर इस वीडियो के बाद तुम्हारे बैकग्राउंड वोकल्स थोड़े और बेटर साउंड करने लगे तो आके